वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हमारी जो रामलीला सीरीज चल रही है उसमें आज सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करेंगे, स्वयं लंकाधिपति रावण की। तो रावण नाम कैसे पड़ा, क्यों उसे दशानन कहते थे, उन सब का डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म से, मतलब जन्म से ही वो एक विकृत प्राणी थे। उनके पिता का नाम था विशर्भा और माता का नाम था कैकसी। तो विशर्भा ऋषि और कैकसी, इनके विलन से 3 पुत्रों की इन्हें प्राप्ति हुई। सबसे बड़े पुत्र का नाम पड़ा रावण, फिर उसके बाद विभीषण और फिर उसके बाद कुंभकर्ण। तो जो कुंभकर्ण था उसके अंदर सारे राक्षसी गुण थे, क्योंकि वो अपनी माता कैकसी के ऊपर गया था। जो विभीषण था उसमें सारे धार्मिक गुण, क्योंकि वो अपने पिता विशर्भा ऋषि के ऊपर गया था। अब जो कि रावण, ठीक है, उसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टर्स ही थे। जैसे हम क्लास 10 में पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के ऊपर, उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई कौन सा कलर आएगा, कौन सी ब्रीड आएगी। तो जन्म से ही क्या हुआ, जैसे इनका जन्म हुआ इनकी माता ने इन्हें एक माला भेंट करी। जैसी वो माला इनके गले में पहनाई तो उनकी रिफ्लेक्शन उन मोतियों में डलने लग गई, तब इनका नाम पड़ा दशानन। ये नहीं कि इनके 10 सर थे, वो तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। वो दशानन की कहानी यही थी कि 10 सिरों की इनके रिफ्लेक्शन पड़ने लग गई थी। उसके बाद इन्होंने भगवान शिव की स्तुति करी। अब भगवान की शिव की स्तुति करने के बाद भगवान शिव सामने आए ही नहीं। भाई कितने दिन बंदा प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद इन्होंने मारना काटना स्टार्ट कर दिया। फिर स्वयं शिव सामने आए। भगवान शिव ने कहा हाँ भाई क्या चाहिए। भगवान शिव ने इन्हें एक चंद्रहास खड़क दी, यानी कि एक ऐसी तलवार जो खड़क के रूप में थी। एक तलवार तो हमारे पास क्या ये भी है, ये तो नॉर्मल तलवार है, ठीक है ना, धार भी तेज है इसकी। तो वो चंद्रहास खड़क थी। उसने कहा प्रभु मैं इसका क्या करूँगा। धीरे धीरे अपने शीश काटने गया, धीरे धीरे अपना शीश काटता गया। तो उसके ऊपर फिर आगे चर्चा चली कि भगवान ये आपको देखना था सिर्फ। मैंने आज के टाइम में सोचो किसी बंदे की यूपीएससी की प्रिपरेशन हो जाए, आईएएस में सिलेक्शन हो जाए, आईपीएस में सिलेक्शन हो, वो छोड़ दे। तो रावण ऐसा पराक्रमी था, इतना बड़ा संगीत सम्राट था। फिर उसके बाद एक बार की बात है कि कैलाश पे गया, तो कैलाश पे नंदी ने रास्ता रोक लिया कि हाँ भाई कहाँ जा रहा है, ये तो शिवालय है। कह रहे शिवालय है ना, मैं यहाँ पर एंटर करूँगा क्योंकि अब रावण यहाँ पर आ चुका है। तो स्वयं उसने अपने हाथों से कैलाश पर्वत को उठा लिया। भगवान शिव उस टाइम पे ध्यान मग्न थे, तो भगवान शिव ने सिर्फ एक अपने पैरों को अंगूठा नीचे करा, रावण के पूरे हाथ उसके अंदर पिचक गए और उसने ऐसे करके पूरा का पूरा रुदन किया, जिससे भगवान शिव ने उसको नाम दिया रावण, यानी कि जो रुदन करे। तो दशानन का नाम जो रावण पड़ा वो इस स्टोरी के बाद पड़ा। तो भगवान शिव ने उससे इतने खुश हो गए थे, क्योंकि जब वो रुदन कर रहा था सभी देवताओं ने कहा, सभी राक्षसों ने कहा कि शिव की स्तुति करो। तब उसने पूरा तांडव स्तोत्र मंत्र कहा था, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाह तस्तरे। तो पूरा मंत्र उसने तब कहा कि भगवान शिव की प्रसन्नता करते हुए कहा कि जो कैलाश पे विराजमान है और उनकी सारी की सारी क्वालिटीज हमारे सामने रखी। तब भगवान शिव ने उसे बोला कि क्या चाहिए। अब वही वाली बात, एक भजन की लाइन है कि मेरा मांगना तो देखो मैं तुमसे क्या मांगता हूँ, ठीक है, मैं तुमको तुम्ही से यहाँ मांगता हूँ। उसने भगवान शिव को मांग लिया कि प्रभु स्वयं आप मेरे साथ चलिए। अभी इतने में पार्वती कहती है भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान शिव साथ चले जाएंगे। लेकिन शिव भगवान ने अपना एक प्रतिरूप, यानी कि एक शिवलिंग उन्हें दिया कि भाई ये तू ले जा, अगर तू ये ले गया ना समझ ले कि तू लंका पे चला जाएगा। कि तू ये अगर शिवलिंग लेके चला गया तो समझ ले कि तू लंका तक इसको पूरा पूरा विराजमान करेगा। अब रावण जब लेता गया सभी देवताओं की हवा खराब, भाई साहब ये तो पूरे ब्रह्मांड की ऐसी कर देगा। तो तब गणेश भगवान जी गए थे। ये भी एक स्टोरी है कि उन्होंने गणेश भगवान जी को बोला भाई 10-15 मिनट के लिए शिवलिंग पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। इतने में गणेश भगवान ने नीचे शिवलिंग रख दिया। अब रावण ने कहा अगर कोई नहीं ले जा सका तो भाई साहब मैं नहीं ले जा सका तो कोई भी नहीं ले जा सकेगा। उस शिवलिंग के ऊपर उसने अपना अंगूठा रख दिया। कन्याकुमारी के अंदर वो आज भी मंदिर है जहाँ पर वो शिवलिंग स्थापित है, ठीक है। तो इतनी बड़ी कहानी थी। तो उसके ऊपर एक रावण का हम डायलॉग पेश करते हैं। अपनी भुजा के बल से कैलाश को उठाया मैंने, ऊपर बैठे शिव जी को अपना बल दिखाया मैंने। 9 शीश काटे 10वां बलि चढ़ाया, ब्रह्मा जी की भक्ति का वरदान मैंने पाया। मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु शंकर नाथ कहलाऊंगा, 3 लोक 14 भवनों में मैं ही पूजा जाऊंगा। तो इतना बड़ा सम्राट हमारा रावण, यानी कि इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य था। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो सारे ग्रहों को एक लाइन में कर दिया। सिर्फ एक शनिदेव ऐसे थे जो लाइन से नहीं, यानी कि विक्रय हो गए, 12वें ग्रह में चले गए थे। तब उसके बाद वो कहते हैं कि हट रावण रावण हूं मैं, दशानन रावण हूं मैं, शनिदेव दास मेरा। तो दास बना लेते उन्होंने, इतने सारे ग्रहों को अपना बंदी बना लिया। इस तरीके से इस पराक्रमी रावण की बातें चलती गई। भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था ये, ठीक है। इनके गुरु हुए शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने भी भाई इनका लोहा माना कि इतनी स्तुति तो आज तक भगवान शिव की किसी ने करी नहीं। उसके बाद जब लास्ट में अंतिम समय का युद्ध चल रहा था, तो मंदोदरी ने कहा कि वो तो स्वयं नारायण है, उनके शरण में आ जाओ। तो उन्होंने कहा भाई भगवान हो चाहे कोई मर्जी हो, स्वयं भगवान को यहाँ आना पड़ा हमें मारने के लिए। इतनी काबिलियत थी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंस था। ये तो लोग हमारे सामने गलत इमेज उनकी पोर्ट्रे करते हैं कि भाई सीता का हरण कर लिया, कोई हरण नहीं किया। पूरी जमीन समेत वो सीता माता को लेके गया था, जानकी माता को, उनको तो हाथ ही नहीं लगाया, पूरी जमीन समेत लेके गया। इसी तरह जो पाई की इन्वेंशन होती है ना, वो भी हमारी रामायण से ही आई। जब वो मारीच वाला सीन था कि मारीच को राम मार रहा होता है, तो राम पूरी कैलकुलेशन करता है जिस हिस्से में
मारीच घूम रहा था, ऐसे नहीं चल रहा था, वो जगह जगह गायब हो रहा था। तो एक क्वाड्रेंट था जो हमारा मैथमेटिक्स के अंदर बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। उतना भूखंड भगवान राम ने पूरा पूरा अलग कर दिया, और जहाँ पर वो पार्ट है वो आज मॉरिशस के नाम से जाना जाता है। लास्ट में जब पूरा रावण की मृत्यु हो गई जब, ठीक है, तो लक्ष्मण जी को उसके पास भेजा भगवान राम ने कि भाई इनसे शिक्षा ले गया। लक्ष्मण जी सर के पास खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, शिक्षा चाहिए तो चरणों में आ, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान अपने चरणों में। तब उसने शिक्षा दी थी। वो शिक्षा क्या थी वो आप लोग सर्च कर सकते हो। तो ये सब क्वालिटीज थी रावण की। इतना बड़ा एरोगेंस का भी देवता नहीं था जितना हम लोग दिखा देते हैं। हम लोग सिंबलाइज कर देते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, भाई थोड़ी थोड़ी होने भी चाहिए। पूजा भी करूं और जाप भी करूं, कहीं देवता ना बन जाऊं, पाप भी करूं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो।